हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश आर ओ 2023 के लिए ये करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। और यह करंट अफेयर मात्र आर ओ के लिए ही नहीं, किसी भी एग्ज़ाम जो अभी एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं, चाहे वो पीएट हो, यूपी पीसीएस हो, 69 बीपीएससी हो, सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो में हम लोग एक वर्ष के जो करंट अफेयर हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिकी जो करंट अफेयर है उनको डिस्कस किया गया था। और आज की वीडियो में हम लोग उसके आगे के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और घटना चक्र करंट अफेयर के साथ साथ घटनासार करंट अफेयर को भी डिस्कस किया जाएगा, जिससे कि करंट अफेयर के सेक्शन जो है, करंट अफेयर का सेक्शन पूरी तरह से अच्छे से कवर हो जाए और एक भी क्वेश्चन ऐसे ना हो जो ये लगे कि ये कहाँ से पूछे गए हैं और इसे हम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए करंट अफेयर को प्रॉपर जो है, चाहे वो घटना चक्र हो, घटनासार हो, उन्हें प्रॉपर अच्छे से कवर किया जाएगा। आप मेरे साथ बने रहिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने दोस्तों साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। और कोई भी फीडबैक हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो वीडियो से रिलेटेड, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग जो वैज्ञानिक वन लाइनर करंट अफेयर हैं इनको डिस्कस करेंगे। भारत की कौन सी पहली लंबी दूरी की साइंस स्विंग रिवॉल्व को लॉन्च किया गया है? प्रबल, इसका नाम है प्रबल। इस रिवॉल्वर की जो मारक दूरी है 50 मीटर है। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ कहाँ किया गया था? शहडोल, मध्य प्रदेश में किया गया था 1 जुलाई 2023 को। और इसका शुभारंभ किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। भारत में कब तक सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया? 2047 तक। इंपॉर्टेंट है, 2047 तक एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। भारत के पहले 700 MWE क्षमता के स्वदेशी परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का जो वाणिज्यिक संचालन है वह कहाँ शुरू हुआ है? काकरापारा, गुजरात में हुआ है 30 जून 2023 को। यूक्लिड अंतरिक्ष यान को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? स्पेसएक्स द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसे किस रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया? फॉल्कन 9। इसे किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा इसे डिजाइन किया गया था। इस यान को किस उद्देश्य से लॉन्च किया जाएगा? जो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के अध्ययन के लिए इसे लॉन्च किया जाएगा। अगली पीढ़ी की बेतार तकनीक में नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किसे लॉन्च किया गया? भारत 6G अलायंस को 3 जुलाई 2023 को इसे लॉन्च किया गया था। इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? दूरसंचार विभाग द्वारा। किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च किया गया है? जम्मू कश्मीर में। टेली जो आपका टेलीमानस चैटबॉट है, इसका पूरा नाम है टेलीमेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट, यह इसका फुल फॉर्म है। और इसे लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर में। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने किस भारतीय खगोल विज्ञानी के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह के नाम रखने की घोषणा की है? अश्वनी शेखर के नाम पर रखा जाएगा। ब्रह्मांड में जीवन के उद्भव को समझने के लिए नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा अंतरिक्ष में पहली बार किस कार्बनिक यौगिक की खोज की गई है? मिथाइल धनायन की खोज की गई है। विश्व के किस देश ने गुइलेर बैरे सिंड्रोम के कारण राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? पेरू ने। किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन संचालित अंतरिक्ष रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? चाइना ने। विश्व के पहले मीथेन ईंधन संचालित रॉकेट का नाम क्या है? ज्यूक्यू 2Y2 इसका नाम है। भारत में प्रायोगिक आधार पर हीट इंडेक्स ताप सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है? भारत मौसम विभाग IMD द्वारा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा। सूचकांक में प्रयोग होने वाले रंग कौन कौन से हैं? हरा, पीला, नारंगी और लाल। सबसे अच्छा हरा और सबसे खराब लाल। किस देश द्वारा पहली बार किसी नागरिक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष की कक्षा में भेजा गया है? चाइना द्वारा। किस अंतरिक्ष यान से भेजा गया था? सेंझोउ 16 द्वारा। किस अंतरिक्ष स्टेशन पर इन्हें भेजा गया है? तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन, जो चाइना का अंतरिक्ष स्टेशन है जिसे इसके द्वारा बनाया जा रहा है। चीन के प्रथम नागरिक अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? गुई हाई चाओ नाम है। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जलपोत का नाम क्या है? MV एम्प्रेस। यह अपनी पहली यात्रा के लिए कहाँ से रवाना हुआ था? चेन्नई से। MV एम्प्रेस सर्वप्रथम किस देश की यात्रा पर गया है? तो यह
सर्वप्रथम श्रीलंका की यात्रा पर गया है। MV एम्प्रेस अपनी श्रीलंका यात्रा के दौरान श्रीलंका के कितने बंदरगाहों पर जाएगा? 3 बंदरगाह पर जाएगा, हम्बनटोटा, त्रिकोमाली और काकेस तुराई। इन बंदरगाहों पर इसके द्वारा जाया जाएगा। स्वदेशी रूप से विकसित किस हैविटेट टारपीडो का सफल परीक्षण किया गया है? वरुणास्त्र का। कब किया गया था? 6 जून 2023 को। वरुणास्त्र किस प्रकार का टारपीडो है? पोत से लॉन्च किया जाने वाला पनडुब्बी रोधी टारपीडो है। 7 जून 2023 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? अग्नि प्राइम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया था? ओमान की खाड़ी में किया गया था। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? INS तर्कस द्वारा। वार्षिक नौसैन्य अभ्यास एकथा का 6ठा संस्करण किन देशों के मध्य आयोजित किया गया था? भारत और मालदीव के मध्य। भारतीय नौसेना के सर्वेक्षण पोत संशोधक का जलावतरण चेन्नई से किया गया है। इसका निर्माण जो है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा L&T के सहयोग से किया गया है। जून 2023 में शनि के किस उपग्रह पर फास्फोरस की खोज की गई है? एनसेलेडस जो शनि का उपग्रह है, यहाँ पर फास्फोरस की खोज की गई है। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप SUIT कहाँ के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है? इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स IUCAA पुणे के वैज्ञानिकों द्वारा इसका विकास किया गया है। इस टेलीस्कोप को इसरो के किस मिशन के साथ अंतरिक्ष में भेजा जाएगा? आदित्य L1 मिशन के साथ इसे भेजा जाएगा, या फिर कह सकते हैं कि भेजा गया है। भारत ने किस देश को स्वदेशी निर्मित सेवारत मिसाइल कॉर्वेट INS कृपाण उपहार स्वरूप देने की घोषणा की है? वियतनाम को दिया जाएगा। INS कृपाण किस श्रेणी की मिसाइल कॉर्वेट है? खुकरी श्रेणी की। भारत के पहली आर्मर्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल आर्माडो का विकास किसके द्वारा किया गया है? इसका विकास महिंद्रा एंड महिंद्रा द्वारा किया गया है। महिंद्रा कंपनी जो है उसके द्वारा इसका विकास किया गया है। भारत अमेरिका के नेतृत्व वाले किस कार्यक्रम में शामिल हुआ है? आर्टेमिस अकार्ड में। रमन फर्स्ट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? स्काईरूट एरोस्कोप द्वारा रमन फर्स्ट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। इसका उपयोग किस रॉकेट में किया जाएगा? विक्रम फर्स्ट में। किस अरब देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष मिशन पर भेजा गया है? सऊदी अरब की। उस महिला अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है? रयाना बरनावी। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने बृहस्पति और उसके बर्फीले चंद्रमाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक मिशन लॉन्च किया है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने। इसका नाम है जुपिटर IC मून्स एक्सप्लोरर जूस मिशन। इसका निकनेम जूस मिशन, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 कब पारित किया गया था? 6 अप्रैल 2023 को इसे पारित किया गया था। इसके तहत 2600 करोड़ रुपए की लागत से किस स्थान पर लेजर इंटरफेरोमेटिव ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी LIGO की स्थापना की जाएगी? महाराष्ट्र के हिगोली में इसकी स्थापना की जाएगी। किस अफ्रीकी देश ने अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? केन्या ने। केन्या के इस पहले सैटेलाइट का नाम क्या है? टाइफाइड कह सकते हैं, टाइफाइड फर्स्ट केन्या। नासा ने किस मिशन के लिए 4 सदस्यीय चालक दल की घोषणा की है? चंद्र मिशन का जो आर्टेमिस सेकेंड है उसके लिए। और ये जो 4 सदस्य हैं वो कौन कौन से हैं? जेरेमी है, हैसन है, विक्टर ग्लोवर हैं और क्रिस्टीना कोच और रीड वाइजमैन, ये लोग हैं। नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अमित क्षत्रिय को, जो भारतीय मूल के हैं। इसरो द्वारा वन वेब इंडिया 2 मिशन का प्रक्षेपण किस रॉकेट द्वारा किया गया है? LVM-3M3 से किया गया है। इस मिशन के तहत कितने उपग्रहों का प्रक्षेपण एक साथ किया जाएगा? 36 उपग्रहों का प्रक्षेपण एक साथ किया गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 12 वर्ष पुराने अपने किस उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रशांत महासागर में गिराया है? मेगाट्रॉपिक्स फर्स्ट को। मौसम और जलवायु अध्ययन के लिए उपग्रह मेगाट्रॉपिक्स फर्स्ट को प्रक्षेपित कब किया गया था? कब लॉन्च किया गया था? 12 अक्टूबर 2011 को। निसार का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? संयुक्त रूप से नासा और इसरो का यह संयुक्त मिशन है निसार। और भारत के किस प्रथम निजी प्रक्षेपण यान को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है? विक्रम यस को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है।
इस रॉकेट को किस मिशन के तहत प्रक्षेपित किया गया है? मिशन प्रारंभ के तहत इसे प्रक्षेपित किया गया है। इसका विकास किसके द्वारा किया गया था? स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड जो हैदराबाद में है, इसके द्वारा इसका विकास किया गया था। इसरो द्वारा परीक्षण किए गए विश्व के पहले सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का नाम क्या है? अग्निलेट। अग्निलेट इंजन का विकास और डिजाइन किसके द्वारा किया गया था? अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा। अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा। रोबोटिक मैनहोल क्लीनर का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? केरल। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रोबोटिक मैनहोल क्लीनिंग में प्रयुक्त रोबोट का नाम क्या है? बैंडिकूट। इसका नाम है बैंडिकूट। रोबोट बैंडिकूट को किस शहर में लॉन्च किया गया था? गुरुवायूर में। रोबोट बैंडिकूट का विकास किसके द्वारा किया गया है? जेन रोबोटिक्स तिरुवनंतपुरम द्वारा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 के तहत पहले हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट का प्रक्षेपण कहाँ से किया गया था? ये किया गया था पटिपुलम गांव जो तमिलनाडु में है, वहाँ से। कब? 19 फरवरी 2023 को। एयरो इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? येलहंका वायुसेना स्टेशन बेंगलुरु में। और एयरो इंडिया 2023 का विषय वस्तु या थीम क्या है? द रनवे टू ए विलियन अपॉर्चुनिटी। द रनवे टू ए विलियन अपॉर्चुनिटी। इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। किस देश ने विश्व के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक का अनावरण किया है? संयुक्त अरब अमीरात ने। विश्व के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक का नाम क्या है? सारा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्वांटम प्रौद्योगिकी हेतु औद्योगिक अनुसंधान और विकास को पोषित करने के लिए किस मिशन को मंजूरी दी है? राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी दी है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को किस अवधि के लिए मंजूरी दी गई है? 2023-24 से 30-31 तक के लिए इसे मंजूरी दी गई है। विश्व में राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी देने वाला भारत किस नंबर का देश है? 7वां। भारत 7वें नंबर का देश है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी देने वाला भारत 7वां देश है। क्वांटम मिशन को मंजूरी प्रदान करने वाले 7 देशों में कौन कौन है? सबसे पहले अमेरिका द्वारा दिया गया था, फिर चाइना, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत, फ्रांस और कनाडा। भारत की किस स्पेस स्टार्टअप कंपनी ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? स्काई रूट एरोस्कोप ने। स्काई रूट एरोस्पेस ने। 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का नाम क्या है? धवन 2। भारतीय नौसेना एवं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा समुद्र आधारित एटमॉस्फेरिक BMD इंटरसेप्टर का पहला सफल परीक्षण कहाँ किया गया था? ओडिशा तट पर इसका सफल परीक्षण किया गया था, पश्चिम बंगाल में। विश्व का पहला 3D मुद्रित रॉकेट सफलतापूर्वक किस देश में लॉन्च किया गया है? अमेरिका में। और इसका नाम क्या है? टेरॉन फर्स्ट। देश का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर वाला सुपर क्रिटिकल प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? झारखंड के उत्तरी कर्णपुर में। इस प्लांट का निर्माण किया गया है NTPC द्वारा। इसका निर्माण NTPC द्वारा किया गया है। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया था? राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय, महाराष्ट्र में, जनवरी 2023 में। जून 2023 में जारी विश्व के द्रुततम कंप्यूटर की टॉप 500 सूची जो 61वां इसका संस्करण था, इसके अनुसार विश्व का जो सबसे तेज कंप्यूटर है वह फ्रंटियर है, और यह फ्रंटियर अमेरिका का सुपर कंप्यूटर है। लीनपैक बेंचमार्क पर फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर की अधिकतम जो संसाधित गति है वह 1194 पेटा फ्लॉप है। फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर की स्थापित है ओक रेंज नेशनल लेबोरेटरी, अमेरिका में इसे स्थापित किया गया है। टॉप 500 की नवीनतम सूची में शामिल 4 भारतीय सुपर कंप्यूटर कौन कौन से हैं? एरावत 75वें नंबर पे है, परम सिद्धा 131वें नंबर पे, प्रत्यूष है 169वें नंबर पे, और मिहिर है 316वें नंबर पे। मतलब एरावत जो है वह सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है भारत का। लीन पैक बेंचमार्क पर एरावत PSAI सुपर कंप्यूटर की जो अधिकतम गति है वो कितना है? 8.50 पेटाफ्लॉप। कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम NPCDCS का परिवर्तित नाम क्या है? गैर संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम। राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कब मंजूरी दी गई थी? 26 अप्रैल 2023 को मंजूरी दी गई थी। 26 अप्रैल 2023 को। मंत्रिमंडल द्वारा कितने नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना को मंजूरी दी गई है? 157। वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? वाशिंगटन, अमेरिका में। वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस में भारत की किस कंपनी ने पुरस्कार जीता है? भारत बायोटेक ने। भारत सरकार ने कुत्तों से होने वाले रेबीज के उन्मूलन के लिए किस योजना की शुरुआत की है? NAPRE योजना की शुरुआत की गई है भारत सरकार द्वारा।
किस वर्ष तक भारत में रेबीज उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? 2030 तक रेबीज उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर वन वर्ल्ड वन टीबी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? वाराणसी में। कब किया गया था? 24 मार्च को। 24 मार्च को मनाया जाता है विश्व क्षय रोग दिवस, याद रखिएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कोविड-19 से बचाव के लिए नाक से दी जाने वाली विश्व के पहले टीके का शुभारंभ किया गया था, जिसका नाम था इनकोव। विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? माउंट एवरेस्ट पर। यह स्टेशन कितनी ऊंचाई पर है? 8,810 किलोमीटर 8,810 मीटर की ऊंचाई पर है। भारत में चीतों के पुनर्वास के क्रम में पुनः कितने चीते भारत आए हैं? 12 चीते आए हैं और यह चीते लाए गए हैं साउथ अफ्रीका से। उत्तर प्रदेश के किन 2 स्थानों पर इफ्को नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? आंवला और फूलपुर। जम्मू कश्मीर के किस जिले में लिथियम के भंडारों की खोज की गई है? लिथियम के भंडार की खोज की गई है रियासी जिले के सलाल हैमान क्षेत्र में। और विश्व में सर्वाधिक ज्ञात लिथियम भंडार किस देश में है? चिली में। 20 अप्रैल 2023 को घटित हाइब्रिड सूर्य ग्रहण को नाम दिया गया है निंगालू ग्रहण। नासा ने कौन सा वायु गुणवत्ता मॉनिटर लॉन्च किया है? TEMPO। और इसका फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो ट्रोपोस्फेरिक एमिशंस मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष के स्मरणोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन किया? मैसूर, कर्नाटक में। किस वन्यजीव अभयारण्य में पहली बार बाघों के फोटोग्राफिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य। और सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। अप्रैल 2023 में जापान के वैज्ञानिकों ने किस नए यूरेनियम समस्थानिक की खोज की? यूरेनियम 241 की। प्राकृतिक अवस्था में यूरेनियम के 3 समस्थानिक कौन है? यूरेनियम 234, 235 और 238। केरल राज्य अंतर्देशीय नेविगेशन निगम ने कहाँ पर भारत के पहले सौर ऊर्जा संयंत्र पर्यटन पोत का अनावरण किया है? कोच्चि में। भारत का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र पर्यटन पोत, इसका नाम सूर्यासु है, सूर्यासु। विश्व का पहला गिद्ध संचरण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया उत्तर प्रदेश। और यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया? महाराजगंज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी बड़ी बिल्ली प्रजातियों को बचाने के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत की है? 7 जो बिल्ली प्रजातियां हैं इन्हें बचाने की लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत की गई है। और यह 7 कौन कौन से इसमें आएंगे? इसमें शेर आएगा, बाघ आएगा, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता। केंद्र सरकार द्वारा कितने नए परमाणु रिएक्टरों की स्थापना के लिए अनुमति दी गई है? 10। और इसकी स्थापना किन राज्यों में की जाएगी? कर्नाटक, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में इनकी स्थापना की जाएगी। स्थापित किए जाने वाले इन रिएक्टरों की क्षमता कितनी होगी? 700 मेगावाट प्रत्येक की जो क्षमता है वो 700 मेगावाट होगी। ओडिशा सरकार द्वारा किन पहाड़ियों को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? गंधमान पर्वत जो है उसे। किस राज्य सरकार ने थानथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य के गठन हेतु अधिसूचना जारी किया है? तमिलनाडु सरकार ने। एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन देवस्थल उत्तराखंड में किया गया है। स्विस फर्म IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में वार्षिक औसत जो PM 2.5 सांद्रता की दृष्टि से भारत को विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 8वां। इस रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष 3 प्रदूषित देशों में चांद पहला स्थान पर है, फिर इराक है, फिर पाकिस्तान है। लिकोरिस अर्थात मुलेठी की व्यावसायिक खेती प्रारंभ करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR 2021 किसके द्वारा जारी किया गया है? केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। और इस रिपोर्ट के द्वारा यह रिपोर्ट तैयार किसके द्वारा किया गया था? भारतीय वन सर्वेक्षण FSI द्वारा इसे तैयार किया गया था। भारत में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण कितना है? 80.9 मिलियन हेक्टेयर अर्थात देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.62%। और 2019 की तुलना में 21 में देश के कुल वनावरण और वृक्षावरण में कितनी वृद्धि हुई है? 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ISFR 2021 के अनुसार भारत में कुल वनावरण कितना है? 71.38 मिलियन हेक्टेयर है। और ISFR 2019 की तुलना में 2021 में वनावरण में कितनी वृद्धि हुई है? 1540 वर्ग किलोमीटर 0.22%। ISFR 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में वनावरण कितना है? 14,817.89 वर्ग किलोमीटर है, जो इसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का 6.15% है। ISFR 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक वनावरण वाले शीर्ष 5 जिलों की बात करें तो पहले स्थान पर सोनभद्र है, फिर खीरी लखीमपुर, मिर्जापुर, पीलीभीत और चित्रकूट है। और ISFR 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले 5 जिलों की बात करें जिसमें भी सोनभद्र पहले स्थान पे है, फिर आ जाएगा चंदौली, चित्रकूट, पीलीभीत और श्रावस्ती है।
भारत के प्रथम भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया गया है चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में किया गया है। भारत ने किस देश को एक तीव्र गश्ती पोत और लैंडिंग क्राफ्ट पोत सौंपा है? मालदीव को। संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन कहाँ किया गया था? कैंप इमाजू जापान में किया गया था। और जापान और भारत के मध्य धर्म गार्जियन का आयोजन किया जाता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किसे एक उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर मार्क 3 प्रदान किया है? मॉरिशस को। किस स्वदेशी निर्मित लड़ाकू विमान को INS विक्रांत पर सफलतापूर्वक लैंड करवाया गया है? तेजस को। देश की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर विनिर्माण सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया है तुमकुरी, कर्नाटक में। हेलीकॉप्टर विनिर्माण सुविधा का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा। किस स्वदेशी विध्वंसक युद्धपोत के परीक्षण के लिए पहली बार उसे समुद्र में उतारा गया था? INS इम्फाल को। किस प्रोजेक्ट के तहत युद्धपोत इम्फाल का निर्माण किया गया? प्रोजेक्ट 15B के तहत। अजय वारियर 2023 का आयोजन सैलीसबरी मैदान यूनाइटेड किंगडम में किया गया है। और इसका आयोजन इस जो युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच किया जाता है। सैन्य खर्च पर सिपरी की रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2022 में शीर्ष 3 सैन्य व्यय करने वाले देशों में अमेरिका पहले स्थान पर, चीन दूसरे और रूस तीसरे स्थान पर है। भारत सैन्य खर्च के मामले में विश्व में किस स्थान पर? चौथे स्थान पर आ गया। इसके पहले तीसरे स्थान पर था। अभ्यास कोपा इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? यह वायुसेना स्टेशन कलाईकुंडा, पानगढ़ और आगरा में किया गया था। यह और इसमें शामिल देश कौन कौन है? भारतीय वायुसेना और अमेरिकी वायुसेना के मध्य यह किया गया था। विश्व का पहला तरल हाइड्रोजन संचालित पोत कौन सा है? MF हाइड्रा। यह विश्व का पहला तरल हाइड्रोजन संचालित पोत है, इंपॉर्टेंट है। किस देश में MF हाइड्रा पोत का अनावरण किया गया है? तो नॉर्वे में इसका अनावरण किया गया है। स्लिनेक्स 2023 युद्ध अभ्यास किन देशों के मध्य आयोजित किया गया था? भारत और श्रीलंका के मध्य स्लिनेक्स 2023 का आयोजन किया गया था, भारत और श्रीलंका के मध्य। रक्षा मंत्री ने प्रोजेक्ट आकाश तीर के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ। आकाशीय तीर क्या है? यह स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली है। किसके बीच क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास एफिंडेक्स 2023 का आयोजन किया गया है? भारत और अफ्रीकी संघ के मध्य इसका आयोजन किया गया था, भारत और अफ्रीकी संघ के मध्य। एफिंडेक्स का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका जो आयोजन है वह किया गया था आपके पुणे, महाराष्ट्र में। किस पोत को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रेसिडेंट कॉलर मेडल प्रदान किया गया है? INS द्रोणाचार्य को। ट्रेड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2022 नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? सिपरी द्वारा। यह रिपोर्ट जारी किया जाता है सिपरी द्वारा। 2018 से लेकर के 22 के मध्य विश्व के शीर्ष शस्त्र आयातक देशों में पहले स्थान पे कौन है? इसमें पहले स्थान पे अगर हम बात करें तो भारत जो है शीर्ष आयातक देशों में 18 से लेकर के 22 में पहले स्थान पे है। भारत का शीर्ष शस्त्र आपूर्तिकर्ता देश रूस है। भारत को शस्त्र आपूर्तिकर्ता देशों की सूची में रूस की जो भागीदारी है वो 45% है। कलवरी श्रेणी की किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? INS बागीर को। भारत पहली बार किस देश को स्वदेशी पिनाका रॉकेट लॉन्च प्रणाली निर्यात करेगा? आर्मेनिया को। ये था आपका ऑनलाइनर करंट अफेयर जो आपके डिफेंस से और बाकी वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी जो है उन सब से रिलेटेड था, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्व, चाहे कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जामों में ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।